दोस्तों आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। आपको बहुत आसान तरीके से चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो बने रहना है, पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप यहाँ पर आपको नहीं करना है। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको कुछ इस प्रकार के, जैसे कि यहाँ पर 3√5 प्लस 8√5 है। अब यहाँ पर ये प्लस में है, ये घटाव में है, गुणा है, ये भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन रूट वाले है ना, जोड़, घटाव, गुणा, भाग इस वीडियो में करने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है, उनसे सोल्व नहीं होती है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है जिससे आपको ये सारे प्रश्न आपसे बनने लगे, इनको आप सोल्व कर सके। तो चलिएगा अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा दोस्तों, पहले अपन सीखेंगे रूट का जोड़, फिर इसके बाद में सीखेंगे रूट का घटाव, फिर सीखेंगे रूट का गुणा, इसी प्रकार से भाग भी सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे दो प्रश्न दिए जोड़ के। ठीक है, यहाँ पर 4√3 प्लस 3√3 प्लस 4√5। ठीक है, तो इस प्रश्न को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर दे रखा है 4√3 प्लस 3√3 प्लस 4√5। ठीक है, देखो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो √3 है, तो यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पे √5 है, तो इस वाले को तो अलग रखना है और इस वाले को आपको सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, कितना होता है, 7 होता है। और यहाँ पे √3 है और यहाँ पर भी √3 है, तो यहाँ पर इस पर भी √3 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस है, प्लस करेंगे और यहाँ पे 4 और रूट के अंदर 5 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सारी संख्या आ जाएगी। आपको इस 4 को इस 7 में नहीं जोड़ना है। देखो आपको मैं समझाता हूँ, जैसे मान के चलिएगा यहाँ पर है 7x प्लस यहाँ पे 4x। ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो यहाँ पर 7 और 4 हो जाएंगे 11, और यहाँ पर ये x था तो इसके साथ में x लगा देंगे, यानी 11x हो जाएंगे। अगर 7x प्लस 4x को जोड़ेंगे तो 11x हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर 4 रूट प्लस 3 रूट को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7√3 हो जाएंगे जोड़ने पर। यहाँ पे अलग था, अगर मान के चलेगा इसी के साथ में अगर प्लस 3y कर देते तो यहाँ पर ये इसके साथ में नहीं जुड़ता, क्योंकि ये अलग है, ये y है, तो इसको अपन ऐसे ही करते प्लस 3y। ठीक है, इस प्रकार से करते। सेम इसी तरीके से इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे समान था √3, तो मैंने यहाँ पे इसको इसके साथ में लिख दिया है √3, और जिससे पहली जो संख्या थी 4 और 3 वो जुड़ गई है, 7 हो गई है। और 4√5 यानी रूट के अंदर 5 था, वो अलग था, इसलिए मैंने इसको अलग ही रखा है। तो इसका आंसर होगा भाई 7√3 प्लस 4√5। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब करते हैं अपन दूसरा, इसको भी आसान तरीके से समझ लेते हैं। चलेगा, यहाँ पर दे रखा है दूसरा, यहाँ पर दे रखा है कि 8 रूट के अंदर 5 दे रखा है प्लस और 6 रूट के अंदर 5 दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी √5 है, यहाँ पर भी √5 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पे 8 और 6 को जोड़ना है। 8 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, और √5 दोनों में ही समान है, तो यहाँ पर √5 यहाँ पे लग जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको जोड़ना है। अगर रूट समान रहता है तो आपको उसमें से उसके साथ में रूट लगा देना है। अगर रूट अलग अलग संख्या में है तो उसको आपको अलग करना है। ठीक, आपको रूट वाले जोड़ करना आ गया होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सीख गए। अब चलते हैं हमारे रूट के घटाव पे। चलेगा दोस्तों, अब यहाँ पर हमने जो है माइनस वाला ले लिया है, जैसे 6√3 माइनस 2√3। ठीक है, यहाँ पर 7√2 माइनस 4√2 माइनस 3√2 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो पहला अपन इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6√3 और यहाँ पे करेंगे माइनस 2√3 लिखेंगे। ठीक है, इसको अपन सोल्व
करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि देखो ये माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखो √3 यहाँ पर भी और √3 यहाँ पर भी है, ठीक है, दोनों में समान है। तो क्या करेंगे, माइनस है तो घटाव कर देंगे, यानी 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 में से जब 2 माइनस होगा ना तो यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 4, और √3 यहाँ पर समान है तो यहाँ पर √3 लिख देंगे, ठीक है। तो 4√3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, चलेगा। अब अपन करते हैं दूसरा वाला, ठीक है, ये भी बहुत आसान है, आपको बस इसको सीखना है, चलेगा। यहाँ पे दूसरा है और दूसरा दे रखा है 7√2 -4√2 और -3√5, ये दे रखा है, ठीक है, चलेगा। अब देखो यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √5 है, तो इस वाले पार्ट को आपको अलग रखना है, ठीक है, और इस वाले पार्ट को आपको जो है घटाव करना है। अब देखो बाहर वाले जो रूट से बाहर रहती है ना संख्या, उसी को ही माइनस करना है। देखो यहाँ पर 7 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, और रूट यहाँ पे लग जाएगा इसके साथ में 2 और -3√5 हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे सोल्व नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ तक ही सोल्व होगा, इससे ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते अपन इसके आगे, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब उम्मीद करते हैं कि जो रूट का घटाव है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब सीखते हैं अपन रूट के गुणा, है ना, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर सीखेंगे अपन गुणा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गुणा दे रखा है 6√2 गुणा 4√3 और यहाँ पर दे रखा है 5√3 गुणा 7√3, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले अपन परसेंट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 6 रूट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4√3। अब देखो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो बाहर वाली संख्या, जो रूट के जो बाहर संख्या, जैसे इस रूट के बाहर संख्या 6 और यहाँ पर कितना है 4 है, तो अपन 6 और गुणा 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे गुणा √2 और गुणा √3 कर देंगे, ठीक है। इसका अपन अलग करेंगे, देखो यहाँ पर 6 चौका 24 हो जाएगा और गुणा इन दोनों को एक ही रूट में कर देना है, ठीक है, एक ही रूट में कर देना है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर करेंगे 24 गुणा रूट यहाँ पे लगाएंगे 3 दूनी 6, अब दोनों को सटा के लिख देंगे, यानी 5 में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 24√6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन गुणा करते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है ना इस रूट को, यानी इस वाले रूट को देखकर ही घबरा जाते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या पर लगा हुआ रहे हो, चाहे से 6 पे लगा हो, चाहे से 5 पे लगा हो, कहीं किसी भी संख्या पर अगर रूट लगा हुआ रहता है तो ऐसे पर्सन को देखकर विद्यार्थी जो है ना पर्सन को देख के ही घबरा जाता है कि हमसे सोल्व नहीं होगा। आप प्रयास तो करो, इस चीजों को समझने का प्रयास करो कि इसको कैसे सोल्व में कर सकता हूँ, आपसे सोल्व होगा, ठीक है, 100% होगा, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, चलेगा। अब सीखते हैं अपन दूसरा वाला पर्सन, ठीक है, चलेगा। दूसरा पर्सन अपन सीखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दूसरा पर्सन क्या है भाई, देखो यहाँ पर 5√3 है और मल्टीप्लाई 7 रूट यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब देखो पहले 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 5 गुणा 7 कर देंगे गुणा, अब देखो √3 और गुणा रूट यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 पंजे 35 हो जाएगा और गुणा इसको अंदर एक ही रूट के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 3 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे 35 गुणा रूट के अंदर 9 आ जाएगा। अब आपको पता है ना 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आता है और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो अपन क्या करेंगे 35 गुणा इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 अपन लिख लेंगे, देखो 5 तिया गुणा करेंगे, अब 5 तिया 15 के 5 81 3 तिया 9 110 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 105 हो जाएगा भाई। 5 तिया 15 15 का 5 81 और 3 तिया 9 1 10 आ जाएगा, यानी 105 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गुणे में होता है, ठीक है। मैंने आपको रूट का जोड़ घटाव गुणा बता दिया है, ठीक है। अब सीखते हैं अपन भाग कैसे करते हैं। भाग भी बिल्कुल आसान है, ठीक है, आपको सीखना है, ठीक है, चलेगा।
चलेगा दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर रूट का भाग करेंगे। देखो यहाँ पर 8√6 और भाग दे रखा है 4√3। ठीक है, ये आपका भाग करना है। भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है। तो सबसे पहले अपन इसको बटे में लिखेंगे, यानी 8√6 और भाग का मतलब बटा, और यहाँ पर लिखेंगे 4 यहाँ पे 3 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कर लिए। जो बार वाली संख्या है ना वो कट रही है, देखना होगा क्या कट रही है, नहीं कट रही है तो कट रही है तो काट। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब क्या आंसर आया यहाँ पर आपके, देखो यहाँ पर 2 यहाँ पे 6 और बटे में रूट यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 अलग है, इसका मतलब यहाँ पर इसको ऐसे कर सकता हूं कि 2 गुणा और रूट के अंदर यानी 6/3 इस प्रकार से लिख सकता हूं। दोनों पर ही रूट है तो मैंने इस प्रकार से दोनों पर एक बड़ा रूट लगा दिया। अब देखो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर रूट के अंदर ओनली 2 ही बचा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 और रूट के अंदर 2 बचा तो उसको लिख देंगे √2। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सोल्व हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आपको सिखाया है, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो आपको कमेंट करके बताना है कि सर जी हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, और हम ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम उसको प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।